हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट विद एंजल्स। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है माँ काली की गाइडेंस। मई का महीना स्टार्ट होने वाला है और फर्स्ट ऑफ ऑल आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन हम आपकी गाइडेंस लेने वाले हैं आप सभी के लिए, और जिनके सामने भी ये वीडियोस डेफिनेटली जा रहे हैं उनके लिए इसमें माँ काली का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। वो माँ काली के भक्त हो सकते हैं, माँ काली से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हो सकते हैं, या महादेव की ऊर्जा से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो देख लेते हैं माँ काली आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। मई का जो महीना है आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। लेते हैं माता भगवती, माँ जगदम्बा, माँ कालिका का नाम, और अपने अपने इष्ट को याद कर लीजिए, अपने अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, क्योंकि अंततः सभी एक ही रूप हैं, सभी का एक ही स्वरूप है। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय गुरु जी, हर हर महादेव। हे परमपिता, हे माँ, क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, बट इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। नो, बहुत कुछ कहना चाहती हैं माता रानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माता रानी। प्लीज़ हमें एक गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या परिवर्तन उनके जीवन में मई के महीने में आप लेके आ रहे हैं। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हैं। ओके, किसी ना किसी के लिए तो डेफिनेटली ये चीज़ें निकल के आने वाली हैं। ओके, देख लेते हैं। अब ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू जी। ठीक है, ओके, वुड लाइक टू प्लेस दिस कार्ड हेयर। ओके, ये भी आना चाहते हैं कार्ड। ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्ड आ चुके हैं। 2 कार्ड और लेके मैं यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू माता रानी। दोस्तों, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि मई का जो ये महीना है, ओके, माता रानी की बात हो और माता रानी का कार्ड ना आए तो ये तो संभव ही नहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको बहुत लंबे टाइम, जिन्होंने स्ट्रगल में गुजारा होगा, खासकर एक इमोशनल ट्रॉमा आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो प्लीज़ फटाफट से इस वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले इसको लाइक करें, जय माता दी लिखें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि एंजल्स से जुड़े रहने के लिए, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको रीडिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मस्ट हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं माता रानी का जो गाइडेंस है, उनकी क्या इच्छा है आपके जीवन में, क्या परिवर्तन लाना चाहती हैं माँ काली। दोस्तों, सबसे पहले तो मई का महीना कल से शुरू होने वाला है, और कल से आपको एक नई, अपने जीवन में एक नई प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होने वाला है। ये ऊर्जा आपको बहुत पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगी। ये एक दिन नहीं, ये आपके जीवन में किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में रोज आप कोई ना कोई नई, आपको एक एहसास होगा एक नई ऊर्जा का अपने जीवन में। जैसे आप रोज सुबह सो के उठते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, आज कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में, और ये आपके साथ पूरा महीना रहने वाला है। तो पूरा मई आपका डेफिनेटली फॉर श्योर, पूरा महीना, मंथ आपका मई का बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ है। यहाँ पे माता रानी आपके लिए सूर्य देव की ऊर्जा से आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाने वाली हैं। ठीक है, आपके जीवन में जो चीजें आपकी रुक गई थी आपकी लाइफ में, वहां पे आपको एक नई गति का आभास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये चीज रुक गई थी, ये धीरे धीरे मूवमेंट की ओर आपकी लाइफ चलनी शुरू हो जाएगी। और कहीं कहीं पे किसी ना किसी व्यूअर्स के लिए यहाँ पे ये भी है कि आपको ये चेंज आप अपने जीवन में आज से ही स्टार्ट होता दिखाई दे गया होगा। आज अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के इस पावन दिन पर माता रानी ने आपको एक ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में भरी है, जहाँ पे आपको अपने जीवन में रोज एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। आप कहीं ना कहीं एक बहुत, या तो ये बहुत मिनिमम भी हो सकता है और एक मैक्सिमाइज लेवल पर भी हो सकता है, कि एक ना छोटा से छोटा चेंज भी, छोटे से छोटा एफर्ट भी आपका एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में लेके आएगा।
जो चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं थी, इमोशनल ट्रॉमाज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी लाइफ में इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह के ट्रॉमाज थे और एक्सट्रीम लेवल पे कहीं ना कहीं रहे होंगे। लेकिन वेट जो था आपका, वो इतना लंबा वेट जो आपने किया, मतलब कहीं एक सिचुएशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसी रही होगी कि जहाँ पे आपको लगा है फ्रेंड्स कि आपके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। हर चीज़ आपके साथ है, आपके पास हर फैसिलिटी है, लेकिन वो खुशी नहीं है। ठीक है, आप करना बहुत कुछ चाहते होंगे। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ को एक नए लेवल से स्टार्ट करना चाहते होंगे। हो सकता है आप अपने बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो सकता है अपने रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट चाहते हो। लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट में आप एक नई स्टार्ट चाहते हैं, डेफिनेटली वहां पे आपने एक बहुत लंबा वेट किया होगा, आपने चीज़ों को स्टार्ट किया होगा और चीज़ें फिर से होल्ड पे चली जाती होंगी, आप फिर से एक नई कोशिश करते होंगे और चीज़ें फिर से एक बैक फुट पे आ जाती होंगी कहीं ना कहीं। लेकिन अब आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व होती हुई मई के महीने में आपको दिखाई देगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी जो चीज़ें स्टक हो गई थी लाइफ में, वो आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस से, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, हो सकता है कि आपके फैमिली में ग्रोथ ना हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फैमिली में भी ग्रोथ होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स सुनी नहीं जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। माता रानी आपकी पूरी लाइफ को एक ऐसे नए ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जा रही हैं जहाँ पे एक आपको लगा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग वो होंगे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन शब्द बहुत लंबे टाइम से अपनी लाइफ में सुनते आ रहे हैं और उन्हें हमेशा से ये लगा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेनफुल होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप ये भी है कि उस पेन से निकलने के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे आनी शुरू होती है और अब से मई के महीने से यही पॉजिटिविटी आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ में जो डिसीजन आपने होल्ड पे डाले हुए थे, मूवमेंट रुक गई थी, बिल्कुल लाइफ एक स्टेगनेंसी हो गई थी, स्थिर हो गई थी आपकी लाइफ और आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब किस दिशा में जाने का है। लेकिन वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। ठीक है, वो सारे बातें, वो सारे लोग, वो सारी बेकार की चीज़ें जो आपको रोक के रखी हुई थी, आपकी खुशियों को रोक के रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एक नई ऊर्जा आपके जीवन में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और ये ऊर्जा का जो स्रोत होगा वो डेफिनेटली सूर्यदेव की ओर से होगा। तो आपको सूर्यदेव को रोज जल चढ़ाने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नए दिन की शुरुआत जो है सूर्यदेव की आशीर्वाद के साथ आपको करने की आवश्यकता है। ये आपके लिए गाइडेंस भी है माता रानी की और ये आपके लिए परिवर्तन का एक संकेत भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों जिन्हें बहुत ज़्यादा, आप जैसे दिन की शुरुआत करते होंगे तो आपको बहुत शंख की आवाज़ सुनाई देती होगी या नेचर के साथ आपको एक कनेक्शन अपना फील होता हुआ लगता होगा। जब आप आसमान की ओर सुबह उठ के देखते होंगे तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली एंजल्स की प्रेजेंस भी शो हो सकती है इस टाइम पीरियड के दौरान में। तो प्रकृति से जुड़े रहें, कनेक्टिविटी ईश्वर की तरफ से बढ़ाएं, ईश्वर की तरफ अपना कनेक्शन बढ़ाने के लिए आपको प्रकृति से जुड़े रहने की आवश्यकता है। जितना हो सके आप नेचर के समीप रहने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहती कि अपने काम धाम छोड़ के आप कहीं लॉन्ग वेकेशन पे चले जाइए, नहीं, ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली आप जाइए, घूमिए, पानी के किनारे जाइए, पहाड़ों पे जाइए। लेकिन अगर ये संभव आपके लिए नहीं है तो अपने घर की छत पे जाइए, टहलिए और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ग्रेटिट्यूड पे करते हुए ईश्वर को उनको थैंक यू बोलिए, ताकि आपको वो चीज़ें सारी रिसीव हो सके जो माता रानी आपकी लाइफ में अलाइन करना चाहती हैं। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी आपने डिसीजन लिए होंगे, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए माता रानी आपको स्ट्रेंथ भी देंगी और वो स्ट्रेंथ आपको एक लंबे समय के लिए मिलने वाली है। ये नहीं है कि आपने आज कुछ आपको बहुत आज अच्छा लग रहा है और अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा आप लो हो गए, नहीं, कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। डे बाय डे आप अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देंगे। आपकी लाइफ में एक डे बाय डे न्यू इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। धीरे 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 आपकी लाइफ जो है
ऊपर के ग्राफ की ओर बढ़ती चली जाएगी। जो धीरे धीरे नीचे आ गई थी वो अब धीरे धीरे ऊपर जाने वाली है, और इसके लिए आपको ईश्वर की ओर से पूरी तरह तैयार किया जा चुका है, क्योंकि जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में फेस करी हैं उसके बाद एक लंबे समय के बाद आप इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कि आप अपनी लाइफ में ऊपर की ओर उठते हुए दिखाई देंगे। खुद को ही आप अपने आप को ऊपर उठता हुआ देखेंगे, लोगों की नज़र में भी हो सकता है। वो सम्मान जो आप पाने के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो सम्मान भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पहचान जो आप अपनी लाइफ में हमेशा से पाना चाहते थे, करियर में, रिलेशनशिप में, या किसी भी ऐसे फील्ड में जहाँ आपने बहुत सफरिंग झेली है, उस हर फील्ड में आपको पहचान भी ईश्वर की ओर से, माता रानी की ओर से आपको ये ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। और देखते हैं हमारी माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं। तीनों कार्ड आना चाहते हैं। ओके, ठीक है। देखो, आपको आपकी लाइफ में, ठीक है, बॉटम की एनर्जी है हमारी सक्सेस। डेफिनेटली सक्सेस किस चीज़ में मिलने वाली है आपको? आपकी लंबे टाइम से जो आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, ये हमने बताया आपको कि मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। आपके ब्लॉकेजेस खुलने वाले हैं। एक सोलमेट एनर्जी आपकी ओर आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में कब आएगा जो उनको एक इमोशनल सपोर्ट प्रदान करे, ठीक है। क्योंकि हमें लगता है कभी कभी कि हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे हम बात कर सकें, या जिससे हम अपने दिल की सारी बातें खोल के रख दें, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिसका आपने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, ठीक है। वो इंसान आपको इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में प्रदान करेगा। वो रास्ते जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, जो बंद है, उसके आने के बाद वो रास्ते भी आपके खुलते चले जाएंगे दोस्तों। तो ये एनर्जी आपकी पूरा महीना मई का आपके लिए ये सक्सेस, ये अबेंडेंस और ये अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एंजल कार्ड्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं माता रानी की गाइडेंस के लिए। देखते हैं माता रानी आपसे और क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक प्लीज़ ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। देखिए दोस्तों, ये थैंक यू। जिस भी फील्ड में आपने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो कॉम्प्रोमाइज़ आपका अब तक जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वहाँ से आपको अब एक ऐसी ऊर्जा की ओर लेके जा रहा है जहाँ पे आपके लिए बहुत बेटर चीज़ें अवेलेबल होने वाली हैं, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपको ये सुनने की, अपने मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। जो आवाज़ आपकी अंतरात्मा आपसे कहना चाहती है, वो चीज़ें आपको सिर्फ एकांत में समझ में आती हैं, ठीक है। दुनिया के शोर में आप कुछ भी समझ नहीं पाते। और जब ईश्वर हमें एकांत में छोड़ देते हैं, या कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे आसपास अब कोई नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको ईश्वर आपकी खुद की अंतरात्मा से जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई लोग ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, महादेव की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, या माँ काली की एनर्जी से कनेक्टेड हैं। प्लीज़ हर हर महादेव या जय माता दी या जय माँ काली लिख के कमेंट में अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज ज़रूर करें, और पॉजिटिविटी को यहाँ पे क्लेम करें। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अब छूट रही हैं, तो प्लीज़ उनको लेट गो कर दें, ठीक है, जाने दीजिए। क्योंकि समथिंग बेटर, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि देयर इज समथिंग मच बेटर। जो आप सोच रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव आपकी लाइफ में होंगी। देखो, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स में, आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स थे, हो सकता है आप लोग ऐसे हों जहाँ पे हस्बैंड वाइफ में आप लोगों का इशू चल रहे हों बहुत ज़्यादा, घर में झगड़े हो रहे हों बहुत ज़्यादा, तो हर उस क्षेत्र में अब आपको बैलेंस आता दिखाई देगा, ठीक है। आपकी विशेस जो आपने कभी चाहा हो कि मेरी एक, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने चाहा हो मेरी एक हैप्पी फैमिली हो, तो विद इन 10 मंथ आपका ये विश भी मुझे यहाँ पे पूरी होती दिखाई दे रही है। मई से लेके मई इंक्लूड करते हुए आने वाले 10 महीने आपके जीवन में वो आपका फैमिली
आपका एक फैमिली बनाने का जो एक ड्रीम है, एक हैप्पी फैमिली बनाने का जो ड्रीम है, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, डिवोर्स केस चल रहे हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी फैमिली में, आपके लाइफ में। और वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको कहीं पे भी लेट डाउन नहीं करेगा। वो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी लाइफ में आपको सक्सेस ही देने वाला है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में आपको अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो फॉर श्योर इसमें ईश्वर की कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए है। पहले ही मैंने एक लाइन बोली थी, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, क्योंकि यही चैनलिंग थी, यही एक वर्ड था जो मुझे दिखाई दे रहा था, जो सुनाई दे रहा था। वही मैं यहाँ पे रीडिंग के लास्ट तक आते हुए वही मुझे दोबारा चैनल हुआ है कि ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज आपको यहाँ पे दोस्तों मिलने वाली हैं। आपकी लाइफ की जो भी चैप्टर ऐसे थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये चीज़ें खराब हो रही हैं या चीज़ें ये गलत हो रही हैं लाइफ में, वहाँ से भी रास्ते आपके लिए मई के महीने में खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। अगर आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच इस रीडिंग का पार्ट बनने के लिए, इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की इस रीडिंग को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव।